क्या आप एक ऐसे शहर में करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीदेंगे जहां पिछले 5 वर्षों से मास्टर प्लान पेंडिंग है? क्योंकि आज इंदौर की हकीकत कुछ ऐसी ही है। एक तरफ मेट्रो, सुपर कॉरिडोर, नई टाउनशिप्स, इंडस्ट्रियल ग्रोथ और लगातार बढ़ता रियल एस्टेट मार्केट। लेकिन दूसरी तरफ क्या? पिछले 5 वर्षों से इंदौर बिना नए मास्टर प्लान के फैलता जा रहा है। कहा जा रहा है मेट्रोपॉलिटन सिटी की प्रक्रिया के चलते हुए नया मास्टर प्लान अब तक अटका हुआ है। तो ऐसे में सवाल ये है, क्या इंदौर प्लानिंग के हिसाब से बढ़ रहा है या सिर्फ प्रोजेक्ट और परमिशंस के भरोसे? नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं इंदौर टॉक रियलिटी न्यूज रूम, जहां हम सिर्फ रियल एस्टेट की खबरें नहीं बल्कि खबर के पीछे की रियलिटी, इम्पैक्ट और लॉजिक को समझते और समझाते हैं। मास्टर प्लान आखिर क्या होता है? आसान भाषा में समझें, मास्टर प्लान किसी भी शहर के भविष्य का ब्लूप्रिंट होता है। अगले 15-20 वर्षों में शहर किस तरफ बढ़ेगा, कहां रेजिडेंशियल डेवलपमेंट होगा, कहां कमर्शियल एरियाज बनेंगे, कहां इंडस्ट्रीज आएंगी और कहां पर नई रोड्स आएंगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहां आएगा, स्कूल्स कहां होंगे, हॉस्पिटल, ग्रीन जोन्स और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा। इन सभी की दिशा मास्टर प्लान तय करता है। यानी अगर हम यूं माने कि शहर एक शरीर है तो मास्टर प्लान उसका ब्लूप्रिंट है। लेकिन बिना मास्टर प्लान के क्या असर पड़ता है? जब कोई शहर बिना अपडेटेड मास्टर प्लान के बढ़ता है तो सबसे पहले असर दिखाई देता है अनप्लान्ड डेवलपमेंट में, शहर की सीमाओं से जुड़े हुए इलाकों में। कई बार डेवलपमेंट बिना स्पष्ट प्लानिंग के होने लगता है। कहीं रोड्स बाद में बनती हैं, कहीं ड्रेनेज नहीं होता, कहीं पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पीछे रह जाता है और कई बार लैंड यूज को लेकर भी असमंजस की स्थिति बन जाती है। इसका असर सिर्फ गवर्नमेंट पर नहीं बल्कि डेवलपर्स, इन्वेस्टर्स और सबसे ज्यादा आम होम बायर्स पर पड़ता है। क्योंकि जब प्लानिंग स्पष्ट नहीं होगी तो इन्वेस्टमेंट का रिस्क भी बढ़ जाता है। लेकिन क्या डेवलपमेंट रुक गया है? बिल्कुल नहीं। यहीं से इस कहानी का दूसरा पक्ष है, मेट्रो प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा है। एयरपोर्ट एक्सपेंशन की तैयारी जारी है, सुपर कॉरिडोर भी विकसित हो रहा है, नई रेजिडेंशियल टाउनशिप्स भी आ रही हैं। शहर की ग्रोथ रुकी नहीं है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह ग्रोथ आने वाले 20-25 सालों की प्लानिंग के साथ हो रही है? क्योंकि डेवलपमेंट जितना जरूरी है उतनी ही जरूरी है उसकी दिशा। मेरी नजर में मास्टर प्लान सिर्फ गवर्नमेंट की एक फाइल नहीं होती। यह हर बायर, हर इन्वेस्टर, हर डेवलपर और पूरे शहर के भविष्य का विजन डॉक्यूमेंट होता है। इंदौर अगर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनना चाहता है तो उसे सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं बल्कि स्पष्ट अर्बन प्लानिंग की भी जरूरत है। क्योंकि एक स्मार्ट सिटी सिर्फ फ्लाईओवर, मेट्रो, हाई राइज बिल्डिंग से नहीं बनती बल्कि विजन, प्लानिंग और बैलेंस डेवलपमेंट से बनती है। अगर आप इंदौर में आज प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो सिर्फ आज की प्राइस मत देखिए बल्कि यह भी समझिए कि उस एरिया का भविष्य सिटी प्लानिंग में कहां है। क्योंकि रियल एस्टेट का सबसे बड़ा रिटर्न वही मिलता है जहां ग्रोथ सिर्फ दिखाई नहीं देती बल्कि प्लानिंग के साथ आगे बढ़ती है। इंदौर के डिले होते मास्टर प्लान के विषय में आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। मैं हूं विवेक, आप देख रहे थे इंदौर टॉक रियलिटी न्यूज रूम। तो अगर आपको ऐसे तथ्यात्मक, निष्पक्ष और डेटा ड्रिवन रियल एस्टेट एनालिसिस पसंद आते हैं तो इंदौर टॉक रियलिटी को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। तब तक एक बात याद रखिए, एक अच्छी प्रॉपर्टी सिर्फ अच्छी लोकेशन पर नहीं होती, वह एक अच्छी प्लानिंग वाले शहर में होती है। नमस्कार।